Hello student, welcome to the part 4th or last part of this chapter, that is third chapter national income and related aggregates of macroeconomics. इस पार्ट में हम देखेंगे, इस लास्ट पार्ट में रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी एंड वेलफेयर के बारे में। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले नॉमिनल जीडीपी। तो ये नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी होता क्या है? नॉमिनल जीडीपी का मतलब है जीडीपी, द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ये जो एस्टिमेशन होगा इस जीडीपी का, वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ये जो वैल्यू एस्टिमेट की जाएगी, जब इस वैल्यू को हम करंट ईयर प्राइसेस पे एस्टिमेट करेंगे। करंट ईयर मतलब ईयर ऑफ एस्टिमेशन, जिस ईयर की हम बात कर रहे हैं, जिस ईयर में हम एस्टिमेट कर रहे हैं, उस ईयर के प्राइसेस पे, सेम ईयर के प्राइसेस पे जो कि मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज के चल रहे हैं, उसी से अगर हम क्या करेंगे, जीडीपी को एस्टिमेट करेंगे, तो वो हमारा नॉमिनल जीडीपी बनता है, which is simply expressed as Q into P, whereas Q is the quantity of goods and services produced during the year and P is the current year prices। जो उस समय उस ईयर में मार्केट में प्राइसेस चल रहे गुड्स एंड सर्विसेज के, उसी प्राइस पे अगर हम एस्टिमेट करेंगे तो नॉमिनल जीडीपी। Whereas real GDP is the GDP at constant prices। constant prices पे जब GDP को एस्टिमेट किया जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को जब हम एस्टिमेट करेंगे कांस्टेंट प्राइसेस पे, बेस ईयर प्राइसेस पे। बेस ईयर प्राइसेस मींस द ईयर ऑफ कंपैरिजन, जिस ईयर से कंपैरिजन करना है उस कंपैरिजन वाली ईयर के प्राइसेस पे जब हम एस्टिमेट करेंगे जीडीपी को, then it will term as real GDP। so it is simply expressed as Q into P star। whereas P हम अगर दिखा रहे हैं नॉमिनल जीडीपी में, P को हम करंट ईयर प्राइस, तो बेस ईयर प्राइसेस के लिए हमने सिर्फ P स्टार यूज किया है। तो P स्टार शोज बेस ईयर प्राइसेस एंड Q ओनली शोज क्वांटिटी ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। सो व्हेन वी कन्वर्ट, वी आल्सो कन्वर्ट नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल और रियल इनटू नॉमिनल। ये सिंपल होता है। नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी से कैसे आएगा? रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। एंड नॉमिनल और रियल जीडीपी कैसे मिलेगा? नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला नॉमिनल जीडीपी निकालने का रियल जीडीपी से, और ये फॉर्मूला रियल जीडीपी निकालने का नॉमिनल जीडीपी से। अब हम बात करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर की। जीडीपी डिफ्लेटर और कुछ नहीं, एक रेशियो है बिटवीन जीडीपी एट करंट प्राइसेस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, जिसको हम सिंपल टर्म्स में कह सकते हैं जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। नॉमिनल अपॉन रियल, तो जीडीपी एट करंट प्राइसेस इज नॉमिनल जीडीपी एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस इज रियल जीडीपी। सो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला बनता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। तो रियल हमारे जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है? जीडीपी डिफ्लेटर ओनली शोज अस the change in the price index or change in the price level related to all goods and services produced during the year। एक ईयर में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, उनके प्राइस लेवल में चेंज, उनके प्राइस इंडेक्स में चेंज को जीडीपी डिफ्लेटर दिखाता है। इसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से कंफ्यूज नहीं हो सकते, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो हमको स्पेसिफिक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बताता है, जो कि कंज्यूमर कंज्यूम करता है, जो एक कंज्यूमर खरीदता है स्पेसिफिक बास्केट को, और उसमें नो मैटर, उसमें ये हमको मैटर नहीं करता कि वो जो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है गुड्स को, एक स्पेसिफिक बास्केट ऑफ गुड्स को, वो कहाँ बनी है, वेदर इन डोमेस्टिक टेरिटरी और हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। इसलिए डू नॉट कंफ्यूज जीडीपी डिफ्लेटर विद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम ये बात हमने अभी देखा नॉमिनल, रियल और जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में। तो जीडीपी डिफ्लेटर हमारा सिर्फ एक रेशियो है जो हमको दिखाता है चेंज इन द प्राइस लेवल, चेंज इन द प्राइस इंडेक्स। अब हम बात करते हैं जीडीपी एंड वेलफेयर की। हम रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहे हैं, तो रियल और नॉमिनल जीडीपी में से कौन सा जीडीपी वी कंसिडर एज द वेलफेयर ऑफ द पीपल? हम लोगों के वेलफेयर के बारे में किस जीडीपी से हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हमारी सोशल वेलफेयर है इकोनॉमी में? तो देखिए, इकोनॉमिक्स के हिसाब से और बाकी लोगों के हिसाब से हम क्या करते हैं, हम रियल जीडीपी इज कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स वेलफेयर ऑफ द पीपल, क्योंकि बेस ईयर के प्राइसेस पे अगर हम करंट ईयर में प्रोड्यूस होने वाले गुड्स एंड सर्विसेज को एस्टिमेट करते हैं उनकी वैल्यू को, तो हमें ये माना जाता है कि रियल जीडीपी इज कंसिडर्ड एज द बेटर इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। लोगों का बेटर, मतलब वेलफेयर का बेटर इंडेक्स रियल जीडीपी को हम मानते हैं। ठीक है, रियल जीडीपी को हम बेटर इंडेक्स मानते हैं। इंक्रीज और रियल जीडीपी में इंक्रीज होना ही हमारे लिए इंक्रीज माना जाता है, एक्चुअल इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि करंट ईयर प्राइसेस ज्यादा है, अगर बेस ईयर प्राइस कम है। अगर मान लीजिए क्वांटिटी है 400 इनटू अगर हम 50
मान लीजिए 5 अगर हम मान लीजिए बेस ईयर के प्राइस पे कर रहे हैं तो 2000 है। अगर क्वांटिटी है 400 और करंट ईयर का प्राइस है 7 तो ये हो गया 2800। जीडीपी देखिए आप जीडीपी अगर हम ये बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए क्वांटिटी हो गई 500, ठीक है, बेस ईयर प्राइसेस पे ये हो गया 2500 और यहाँ क्वांटिटी है 500 और अगर ये हो जाता है मान लीजिए 7 पे तो ये कितना दिखाएगा 3500। तो अभी हम बात करें क्वांटिटी को सेम रख के कि सेम क्वांटिटी पे अगर हम दोनों ईयर के प्राइसेस पे हैं तो ये अभी हमको क्या दिखा रहा है कि रियल जीडीपी इतना है, नॉमिनल इतना है, रियल इतना, नॉमिनल इतना है। अब अगर हम बात करें कि क्वांटिटी को बढ़ा दें और बेस ईयर के प्राइसेस पे ये एस्टिमेशन किया जाए, या अगर हम देखेंगे कि प्राइस बढ़ने के हिसाब से प्राइस अगर बढ़ रहा है तब यहाँ पे जीडीपी बढ़ रहा है। अगर बेस ईयर प्राइसेस पे हम देखें कि अगर क्वांटिटी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की करंट ईयर में बढ़ती है और उसका एस्टिमेशन बेस ईयर के हिसाब से ही हो, अगर हमारी क्वांटिटी मान लीजिए 600 हो जाए और बेस ईयर की प्राइसेस पे अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा 3000 हमारा जीडीपी एस्टिमेशन होगा, नॉमिनल जो हमारा रियल जीडीपी की अगर हम बात करें कांस्टेंट प्राइसेस पे। लेकिन अगर यही देखो आप कि 500 इंटू 7 3500, ये हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा नॉमिनल जीडीपी है करंट ईयर प्राइसेस पे। तो करंट ईयर प्राइसेस पे कम क्वांटिटी की जीडीपी की वैल्यू ज्यादा दिखा रही है और लेकिन कांस्टेंट प्राइसेस पे क्वांटिटी एक्चुअल में बढ़ने के हिसाब से हमारा जीडीपी जो है बेटर इंडेक्स माना जाता है क्योंकि वहां पे क्वांटिटी बढ़ रही है। सिर्फ प्राइस के बढ़ने से एस्टिमेशन अगर जीडीपी का होगा तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए बेटर इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। हम इसलिए रियल जीडीपी को कंसिडर करते हैं बेटर इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, क्योंकि रियल जीडीपी जितना ज्यादा होगा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज उतनी ज्यादा होंगी। बट इट इज नॉट फ्री फ्रॉम सर्टेन लिमिटेशंस, ये कुछ लिमिटेशन से फ्री नहीं है। वो लिमिटेशंस क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की अगर हम बात करें तो इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टर्न्स टू अनइक्वल, अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो जीडीपी ग्रोथ फेल्स टू रिफ्लेक्ट ए राइज इन सोशल वेलफेयर। इंडिया इज फेसिंग दिस सिचुएशन एट प्रेजेंट व्हाइल per capita GDP is rising. Starvation deaths are hitting the headlines more often than ever before. Reason distribution of income अगर unequal होगा तो क्या होगा, the gulf between rich and poor will increase. Rich और poor के बीच में जो गल्फ है, जो गैप है वो बढ़ता जाएगा और इसकी वजह से क्या होगा, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम हो जाएंगी। मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, भाई जिसके पास इनकम ज्यादा होगी उसको ज्यादा अवेलेबिलिटी होगी, जिसके पास कम होगी उसको कम अवेलेबिलिटी होगी। तो ये पहली लिमिटेशन है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सेकंड इज कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। Composition of GDP may not be welfare oriented because, example, increase in the production of defense goods does not lead to any direct increase in the welfare of the people. Defense goods की अगर हम बात करें कि defense goods का production बढ़ा देंगे तो it will not increase the it does not lead to any reflect or any direct increase in welfare of the people. Strong defense offers a peaceful environment, लेकिन but it contributes to social welfare only indirectly. सोशल वेलफेयर को डायरेक्टली हम अगर बोले कि डिफेंस गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा दें तो उससे हमको शांति तो मिलेगी, पीसफुल एनवायरनमेंट मिलेगा, वो इनडायरेक्टली सोशल वेलफेयर पे कंट्रीब्यूट करता है लेकिन डायरेक्टली नहीं। तो हमारे कहने का मतलब है कि अगर जीडीपी में गुड्स एंड कौन से गुड्स बनाए जा रहे हैं, किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, तो कॉम्पोजिशन की एक लिमिटेशन है कि ऐसे गुड्स अगर हम बनाए जिनका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे सोशल वेलफेयर पे नहीं है तो दैट इज ए लिमिटेशन, वो रियल जीडीपी की लिमिटेशन बन जाएगी जिससे हम उसको वेलफेयर नहीं मान सकते। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, आज भी बार्टर सिस्टम कहीं ना कहीं कुछ विलेजेस में आज भी बार्टर सिस्टम चल रहा है। इट इज बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज स्टिल प्रिवेल्स टू सम एक्सटेंट, आज भी कुछ एक्सटेंट तक हमारा नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज चल रहा है। तो इसकी वजह से क्या है, जैसे पेमेंट टू फार्म लेबर इन टर्म्स ऑफ ग्रेन्स, हम आज भी हमारी फार्म लेबर को ग्रेन्स में हम उनको पेमेंट कर देते हैं तो उसको हम एस्टिमेट इसको जीडीपी के एस्टिमेशन में उसको इंक्लूड नहीं करते। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें जो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस हैं उनकी वजह से, बार्टर सिस्टम की वजह से कुछ गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस हम इंक्लूड नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका पेमेंट जब हम नहीं कर रहे हैं तो जीडीपी में हम मनी वैल्यू को ही ऐड करते हैं। जिनके मनी वैल्यू में मनी के टर्म्स में एक्सचेंज ही नहीं हुआ तो उनको हम इंक्लूड नहीं कर सकते।
इसकी वजह से दिस कॉजेज अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी टू द एक्सटेंट जीडीपी रिमेन्स अंडर एस्टिमेटेड, इट रिमेन्स एन इनअप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। तो ऐसी चीजों को जब हम इंक्लूड ही नहीं कर रहे तो हम कैसे बता सकते हैं कि जीडीपी हमारा, रियल जीडीपी हमारा सोशल वेलफेयर का बेटर इंडेक्स माना जाएगा, क्योंकि नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस जिनका एस्टिमेशन ही नहीं है मनी में, तो उसको हम कैसे बोल देंगे। और एक्सटर्नलिटीज, एक्सटर्नलिटीज हमारी क्या है, रिफर टू गुड एंड बैड इंपैक्ट ऑफ an economic activity without paying the price or penalty for that। हमारी वजह से कोई गुड या बैड इंपैक्ट हमारे सोसाइटी पे पड़ता है, उसको हम एक्सटर्नलिटीज बोलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने अपने घर के आसपास कोई पार्क बनवाया, उसमें बढ़िया बढ़िया पेड़ पौधे लगाए, लोग वहां आके बैठते हैं, सब उसको एंजॉय करते हैं, सोशल वेलफेयर हो रहा है, उस एरिया में लोगों को अच्छा लग रहा है, वहां का एनवायरनमेंट साफ सुथरा हुआ, लेकिन उसके लिए उस पर्सन को कुछ पेमेंट नहीं होता, तो गुड इंपैक्ट है उस व्यक्ति का, पार्क बनवा के उसने सोसाइटी के लिए कुछ किया, लेकिन उसका प्राइस उसको नहीं मिला। इसी तरीके से मान लीजिए कुछ सोसाइटी में लोग रह रहे हैं और उन लोगों की आदत है कि मान लीजिए उनके पड़ोस में कोई खाली प्लॉट पड़ा है, वहां पे सब कचरा फेंकते हैं, तो उस कचरा फेंकने के बाद उस एनवायरनमेंट को जो बैड इंपैक्ट पड़ रहा है, उसके लिए भी उस सोसाइटी के लोगों को कोई पेनल्टी हम नहीं उनके ऊपर मारते हैं। तो इसकी वजह से क्या है, तो ये गुड और बैड इंपैक्ट्स हैं, इनको एक्सटर्नलिटीज में रखा गया है, ये गुड और बैड इंपैक्ट जिससे सोशल वेलफेयर पे इफेक्ट पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं कि एक्सटर्नलिटीज, जो हमारी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज का कोई प्राइस नहीं पेमेंट होता और बैड इंपैक्ट के लिए कोई पेनल्टी नहीं, उन पे कोई पेनल्टी इंपोज नहीं की जाती है। तो फॉर एग्जांपल, स्मोक एमिटेड बाय फैक्ट्रीज कॉजेज एयर पोल्यूशन और इंडस्ट्रियल वेस्ट इज ड्रिवन इनटू रिवर्स कॉजिंग वाटर पोल्यूशन, इसका कोई भी पेनल्टी नहीं मानी जाती। तो इसलिए एक्सटर्नलिटीज की वजह से भी हमारा जीडीपी में उसका इंक्लूजन है नहीं। तो जब क्योंकि पेनल्टी के लिए कोई प्राइस नहीं है, बैड इंपैक्ट के लिए कोई पेनल्टी नहीं है, गुड इंपैक्ट के लिए कोई प्राइस नहीं है, तो इसलिए हम जीडीपी को बेटर इंडेक्स, इन लिमिटेशंस की वजह से कहीं ना कहीं जीडीपी सोशल वेलफेयर का इंडेक्स मानने में हमको कहीं ना कहीं हिचकिचाहट होती है। सो दीज आर द लिमिटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस एंड एक्सटर्नलिटीज। थैंक यू। अब नेक्स्ट पार्ट में हम नेशनल इनकम के मेथड्स को पढ़ेंगे।